चलिए देखिए, शादी है आज नाज़रीन के यहाँ। सब बहुत खुश है। उसके घर में चचेरे भाई की शादी है। देखिए नाज़रीन कितनी खुश है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि उसकी भाभी आई है और देखिए यहाँ पे स्वागत हो रहा है। उसकी चाची स्वागत कर रही है। वह सब मिलकर खूब सारी मिठाई खा रहे हैं। चलिए आगे बताओ, क्या इस शादी के कारण नाज़रीन के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे? तो हमको ये बताना है कि नाज़रीन के परिवार में क्या क्या बदलाव होंगे। इस शादी के कारण नाज़रीन के परिवार में एक नई सदस्य आई है। नाज़रीन को एक नई भाभी मिल गई। जिस घर से नाज़रीन की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में कुछ बदलाव? हाँ, उस घर में को एक नया दूल्हा मिल गया, परंतु उनकी बेटी दूसरे घर अपने ससुराल ही चली गई। सभी लोगों बहुत याद आएगी। सब लोग बहुत याद करेंगे। तुम भी अपनी माँ, चाची, मम्मी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहती थी। वे शादी के पहले अपने माता पिताजी के घर में रहती थी। देखिए, तब उनके परिवार में कौन कौन थे? उनके परिवार में उनके भाई, माताजी, पिताजी, दादी, दादा सब थे। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई शादी हुई है? किसकी? हाँ, मेरे परिवार में मेरे चाचा की नई शादी हुई है। चलिए आगे, कक्षा के दोस्तों से बात करो और पता लगाओ कि उनके घर में किन किन लोगों की नई शादी हुई है। क्या कुछ खास खाना पकाया जाता है? क्या क्या? हाँ, शादी में पुलाव, दाल, पूरी, कई तरह की सब्जियां, मिठाई इत्यादि पकाई जाती है। दूल्हा और दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं? दूल्हा शेरवानी, चूड़ीदार पजामा तथा पगड़ी पहनता है। दुल्हन लहंगा, चुनरी तथा रेशम की कढ़ाई की गई ओढ़नी पहनती है। शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं? तो यहाँ पे शादी के अवसर पर क्षेत्रीय तथा आधुनिक दोनों तरह के नाच गाने होते हैं। चलिए आगे, तुम जब किसी शादी में गए तो तुमने क्या क्या देखा? अपनी कॉपी में चित्र बनाकर बताओ और कक्षा के और बच्चों के चित्र भी देखो। हमने देखा निम्मी, सैरिंग और नाज़रीन के परिवार में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। तो पहले हमने निम्मी के परिवार में क्या देखा कि उसके घर में छोटी सी बहन आई और छोटी सी बहन आने के कारण वह सब बहुत खुश थे। उसकी मम्मी का काम बढ़ गया। उसके दादा दादी वो बच्ची के साथ खेलते थे। निम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। सैरिंग के परिवार में क्या हुआ कि उसके पिताजी को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, तो उसके जीवन में भी नए नए बदलाव आए। उसे नया स्कूल मिला, नए दोस्त मिले। नाज़रीन के परिवार में बदलाव आया क्यों? क्योंकि उसके चचेरे भाई की शादी हुई थी। तो चचेरे भाई की शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे नई भाभी मिल गई थी। तो इस तरीके के बदलाव आए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। निम्मी के परिवार में नई बच्ची के जन्म का बदलाव आया। सैरिंग के परिवार में उसके बाबा को नए शहर की बदली हो जाने पर बदलाव आया। नाज़रीन के परिवार में उसके चचेरे भाई की शादी होने पर नई दुल्हन आई। इस तरीके के बदलाव आए। चलिए आगे, क्या परिवारों में बदलाव कुछ अन्य कारणों से भी होते हैं? पता कीजिए किन किन। परिवार में बदलाव कई कारणों से हो सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। जैसे कि परिवार के किसी सदस्य की नौकरी लग जाना, परिवार के किसी सदस्य के अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाना, नए सामान खरीदना, इन सब कारणों से बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है, 3 बड़े लोगों से बात करो। एक तुम्हारे परिवार, एक तुम्हारे दोस्त के परिवार और एक अपने पड़ोसी। पूछताछ कर ये तालिका को हमें पूर्ण करना है। तो ये तालिका आपको पूर्ण करनी। आपके परिवार में कितने सालों से यह रह
रहा है? यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था? आज आपके परिवार में कितने लोग हैं? आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे? तो ये सारी जानकारी आपको भरनी है। तो इसका उत्तर मैं आपको भेजूंगी, वो उत्तर आपको इसमें लिखना है, ठीक है। ये सारे तालिका के उत्तर मैं आपको भेजूंगी। आपके परिवार में 10 सालों में जो बदलाव हुए उनके कारण लिखिए। इन बदलाव से होने से कैसा लगता है? तकनीकी बदलाव के कारण आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दर्शानी है, ठीक है। चलिए आगे। अब आगे हमसे कुछ पूछा गया है। मेरे परिवार कल आजकल सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते हैं। देखो तुम्हारा परिवार भी बदला है या नहीं। आगे, जब तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज याद है? कक्षा 3 में तुमने सित्तिमा के परिवार के पेड़ का चित्र देखा था। तुम्हें अपने परिवार के पेड़ का चित्र बनाया था। चलो फिर से परिवार के एक पेड़ बनाएं। अपने दादा दादी नाना नानी से पता करो जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपने कॉपी में उनके नाम एक बचपन के परिवार का पेड़ बनाओ। क्या इन परिवार के पेड़ों में तुम या तुम्हारे भाई बहन माताजी पिताजी कहीं दिखाई दे रहे हैं? अब तुम अपने आज के परिवार का पेड़ का एक चित्र बनाओ। इस पेड़ में अब तुम्हें कहाँ हो और परिवार में कौन कौन है? दादा दादी या नाना नानी कहाँ है? इस तरीके से हमें चित्र बनाना है। तो देखिए, सभी के कारण कभी ना कभी परिवार बदलते हैं। हाँ, मैंने कई सारे परिवारों को बदलते हुए देखा है। जब तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे तब भी क्या तुम परिवार वैसा ही था? तुम्हारा परिवार नहीं, तब मेरे परिवार में आज जैसा नहीं था। उस समय ज़्यादा सदस्य रहते थे परंतु आज मेरी बहन तथा मेरी मामी नहीं रहती। फिर आगे, तुम्हें अपने परिवार के पेड़ का चित्र बनाना है। तो वो आपको जैसे दादा दादी नाना नानी, तो उस तरीके का चित्र आपको यहाँ पर दर्शाना है। अब आगे, अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो जब वे तुम्हारी उम्र के थे तो उनके परिवार में कौन कौन था। तो यह उत्तर आपको उनसे पता करना है, ठीक है। चलिए, क्या इस परिवार के पेड़ तुम्हारे परिवार भाई बहन माताजी जैसे रहे हैं? नहीं। आगे का प्रश्न, अब तुम अपने आज के परिवार का पेड़ का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ, ठीक है। अब आगे, इस पेड़ में अब तुम कहाँ हो? अब तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? इस पेड़ में मैं सबसे नीचे हूँ। आज मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं। मेरे दादा दादी नाना नानी गांव में हैं। चलिए आगे, तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादा दादी नाना नानी के बचपन के पेड़ से है। मेरे परिवार के पेड़ में कम लोग हैं जबकि दादा दादी नाना नानी के पेड़ के परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो? मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा ने कहाँ तक पढ़ाई की है? वो पढ़े लिखे हैं। तुम्हारे दादी या नानी को कहाँ तक पढ़ाई करने का मौका मिला? तो तुम्हारी दादी या नानी को कहाँ तक पढ़ाई करने का मौका मिला? पढ़ाई करने का मौका मिला। तुम्हारी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई थी? जब वो बीएड कर रही थी उस उम्र में हो गई थी। क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है लड़कियों और लड़कों कम से कम उम्र में शादी होने के बारे में बात करते हैं? हाँ, मैंने सुना है। उस कानून के अनुसार लड़कियों की शादी कम से कम 18 वर्ष की उम्र में तथा लड़कों की शादी कम से कम 21 वर्ष की उम्र में ही होनी चाहिए। चलिए आगे, बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है।
क्यों स्कूल छोड़ना पड़ता है तुमको पता है? रिगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियां की सच्ची कहानी जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनकी बचपन में ही शादी करनी चाहिए, बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जगमा और चिट्टी कहती है हम पढ़ना चाहती है और हम पढ़ना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, ऐसा कहती है। आगे, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है? हाँ, वो फिर से पढ़ना चाहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे जिनका स्कूल छूट गया है। वे आजकल क्या कर रहे हैं? तो वे आजकल काम कर रहे हैं। क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई? किसकी? हाँ, पिछले दिनों मेरे चाचा की शादी हुई थी। पता करो दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी? तो दूल्हे की उम्र 25 और दुल्हन की उम्र 22 थी। आगे, उन्हें किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? उन लोगों ने किस तरीके के, दूल्हे ने दूल्हे के कपड़े, दुल्हन ने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। भोजन में क्या क्या बनाया हुआ था? तो भोजन में क्या क्या देखने को मिला था? पूरी, सब्जी, रोटी, कई तरह की मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें खाने को मिली थी। चलिए, ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है और ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा।